हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आज बहुत ही मजेदार और दिलचस्प टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। और यह झारखंड बीएड एग्जाम जो होता है एंट्रेंस एग्जाम उसके उसके कंट्रीब्यू से यह एक ऐसा क्लास, एक रामबाण की तरह क्लास होने वाला है। और इस क्लास की शुरुआत आज कुछ लाइनों के साथ किया जाता है। कहते हैं, जिनके इरादे फौलाद होते हैं वो राह के पत जिनके इरादे फौलाद होते हैं वो राह के पत्थर भी मोम बना देते हैं। जिसे खुद पर हो यकीन जिसे खुद पर हो यकीन वो किस्मत को भी बदल देते हैं, किस्मत को भी बदल देते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का क्लास जो है झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का क्लास होने वाला है। और किस सब्जेक्ट, तो आप जान लीजिए आज का जो क्लास होगा, आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या है। एक पहला क्वेश्चन देखिए, एक छात्र केवल पुरस्कार के लिए पढ़ता है, यह किस प्रकार की प्रेरणा है? तो आप लोग कमेंट में ही बताइएगा यह किस प्रकार की प्रेरणा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब एक छात्र केवल अपने पुरस्कार के लिए पढ़ता है तो यह बाह्य जो सो प्रेरणा है। इस तरह का प्रेरणा है बाह्य प्रेरणा। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित, मतलब किस चीज से वो रिलेट करता है? तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा, जो आंसर बताइएगा उसका अपना मार्क्स कमेंट में भेज दीजिएगा। तो ये क्या है, लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? एक अनुभव से संबंधित है, अनुभवात्मक से संबंधित है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि शिक्षक छात्रों को स्वयं खोज करने देता है तो यह क्या होता है? जैसे हम बोले आपको कि इस चीज का खोज करो, तो उसके लिए क्या होगा? तो यह किस तरह, यह क्या है? पहला क्या है, निष्क्रिय अधिगम। दूसरा क्या है, खोज अधिगम। तीसरा रटंत अधिगम। और चौथा क्या है, अनुकरण। तो ये कैसा अधिगम है? खोज अधिगम। कमेंट में अपना मार्क्स को लिखते जाइएगा। लास्ट में जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आंसर कमेंट में बता दीजिएगा कितना आपका सही हुआ। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी। क्या ब्लूम टेक्सोनोमी में एनालिसिस किस स्तर पर है? ब्लूम टेक्सोनोमी में एनालिसिस किस स्तर पे? ऑप्शन है ए निम्न, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन सी है उच्च, ऑप्शन डी है अंतिम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उच्च। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, जरूर, यदि छात्र गलती करता है तो यह क्या दर्शाता है? जैसे देखिए कोई छात्र गलती कर रहा है तो वह क्या दर्शाता है? क्या है? पहला ऑप्शन कमजोरी, दूसरा क्या है अधिगम प्रक्रिया, तीसरा क्या है असफलता, और चौथा क्या है अनुशासनहीनता, मतलब जो अनडिसिप्लिन होता है। तो क्या है, पहला है कि कोई व्यक्ति जब कमजोर है तो गलती कर रहा है, या उसमें अच्छा खासा अधिगम प्रक्रिया तो, या वो असफल हो गया तो, या अनुशासनहीनता। तो इसका आंसर क्या होगा? अधिगम प्रक्रिया। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है बताइएगा, शिक्षक शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना दर्शाता है। जब कोई शिक्षक आपसे सवाल पूछते हैं तो वह क्या कहलाता है? अनुशासन, सक्रिय अधिगम, सजा या डर? तो आप जल्द से जल्द बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? सक्रिय अधिगम। यहाँ सातवां क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, अधिगम में
फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम जो होता है उसमें फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए क्या है? डर, ऑप्शन बी है सुधार, ऑप्शन सी है सजा, ऑप्शन डी है तुलना। तो इसका आंसर क्या होगा? जब अधिगम में जब फीडबैक मांगा जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि किस प्रकार वो सुधार कर रहा है, उसी के बारे में हम लोग को जानने के लिए उस स्टूडेंट से क्या फीडबैक मांगा जाता है। चलिए अब आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन देखिएगा, समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? समावेशी नाम से भी आप समझ रहे होंगे कि समावेशी मतलब एक समान, तो क्या होगा? समानता। ऑप्शन बी क्या है? समान अवसर। ऑप्शन सी क्या है? शक्ति मतलब जो होता है ना स्ट्रिक्ट जिसको बोला जाता है। ऑप्शन डी क्या है? परीक्षा। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो समान अवसर। क्या है? समान अवसर। चलिए 8 क्वेश्चन का हो गया कंप्लीट। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन क्या कहता है बताइएगा। आप लास्ट में सेशन के लास्ट में आप जरूर अपना कमेंट कीजिएगा कितना मेरा आंसर सही हुआ। शिक्षक का सर्वोच्चतम निर्णय क्या होगा? शिक्षक का क्या है? सर्वोच्चतम नियम क्या होगा? ऑप्शन क्या है? नियत आधारित, मतलब जैसे होता है ना कि उसके नियत पर, तो उसके आधारित पे होना चाहिए, या छात्र आधारित पे होना चाहिए, या समान आधारित पे, समय आधारित पे होना चाहिए, या परीक्षा आधारित पे होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए बहुत, इसका आंसर क्या होगा? छात्र आधारित। शिक्षा का सर्वोत्तम निर्णय क्या होगा? छात्र आधारित, कि छात्र किस तरह से उसका अच्छा से मतलब डिसिप्लिन कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए 9 के बाद क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन यानी 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है? सीखना कब सबसे गहरा हो जाता है? जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो ये जो सीख रहे हैं आप वो कब गहरा हो जाता है? उस तो ऑप्शन क्या है? रटने पर। ऑप्शन ए है रटने पर। ऑप्शन बी क्या है? अनुभव पर। ऑप्शन सी क्या है? सुनने पर। और ऑप्शन डी क्या है? लिखने पर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सीखना कब गहरा हो जाता है, कब आप ज्यादा सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब आपके पास अनुभव अच्छा खासा हो, आप उसमें जो सो ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो और अच्छा से अनुभव उसमें हो, तो आप क्या है? सीखना सबसे गहरा हो जाता है। चलिए ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है? 11th नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक छात्र बार बार गलत उत्तर देता है, शिक्षक क्या करे? जैसे आप या तो कोई और स्टूडेंट है, जब सर पूछते हैं तो वो बार बार गलत जवाब दे देता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या है? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब क्या करेंगे? पहला क्या है? डांटेंगे। दूसरा क्या है? सजा देंगे। तीसरा है संकेत देकर सुधार कराएंगे। और चौथा क्या है? नजरअंदाज कर देंगे। जब एक छात्र बार बार गलत उत्तर देता है तो क्या करना चाहिए शिक्षक को, वही पूछा जा रहा है। तो क्या है कि सजा दे देंगे? नहीं। जब कोई लड़का सजा गलती करता है, जब उसको सजा मिल जाता है तो क्या है? बहुत उससे मन में अजीबो गरीब सवाल आने लगता है। तो इसके लिए कि फिर डांट देंगे तो वो नाराज हो जाएगा, फिर पढ़ने हो सकता है वो पढ़ने ना आए। नजरअंदाज, जब वो गलत कर रहा है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो उससे और उसकी स्थिति बिगड़ते चली जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? संकेत देकर सुधार कराएं। जब उसको इंडिकेट कीजिएगा, जब जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे तो क्या आप सोच रहे होंगे हम गलत आंसर देके बहुत ही महानता का हवाला है? तो नहीं। जब आप गलत आंसर देते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपको बोले कि तुम जो है सो गलत आंसर कर रहा है इसके लिए, और संकेत देकर उसमें क्या सुधार करा। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। छात्र कक्षा में रुचि नहीं ले रहा है तो क्या करें? जैसे कोई छात्र है वो कक्षा में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, क्लास इधर चल रहा है वो अलग कुछ तरह कर रहा है, तो क्या करें? ए नंबर
ऑप्शन है सजा दे उसको, बी नंबर है उस पर चिल्लाए, सी नंबर क्या है गतिविधियां आधारित शिक्षण, मतलब उसको पढ़ाया जाए, गतिविधियां यानी क्रियाकलाप ये कह सकते हैं। डी में क्या है छोड़ दे। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन क्या होगा गतिविधियां आधारित शिक्षण। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है सुनिए, एक छात्र कक्षा में अलग थलग रहता है, मतलब जुड़ के नहीं रहता है, एकजुटता में नहीं रहता है, तो शिक्षक क्या करेंगे। ऑप्शन ये क्या है समूह में शामिल करेंगे, जो समूह जैसे गुट होता है क्लास होता है तो क्लास में उसको शामिल किया जाए। दूसरा क्या है सजा दे, तीसरा क्या है छोड़ दे उसको कि जाओ तुम अलग है अलगे रहो। चौथा क्या है डी नंबर डांटे कि उसको डांटे। तो इसका आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा बात है, बहुत आंसर दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए समूह में शामिल किया जाए। जब उसको समूह में शामिल किया जाएगा तो वो अलग थलग अपने क्लास में नहीं महसूस करेगा। चलिए चौथा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, छात्र में आत्मविश्वास की कमी क्या करे। जैसे कोई छात्र है उसमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए क्या, कि उसको सजा देना चाहिए, कि उसको प्रोत्साहन, उसके जो ना जैसे क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रोत्साहन मतलब प्रमोशन कह सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। बी नंबर क्या है डांटे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रोत्साहन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 का आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कक्षा में विविधता है क्या करें। मतलब विविधता का मतलब समझिएगा यार, विविधता का मतलब होता है एक जगह पे अलग अलग लोगों का होना। जैसे आप जंगल झाड़ में देखेंगे वहां पे क्या पेड़ पौधों में विविधता पाया जाता है, मतलब जहाँ बहुत अलग अलग तरह का पेड़ पौधा होता है। तो उसी तरह में कक्षा में विविधता, कक्षा में एक तरह का गुट नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ये नंबर क्या है समान पढ़ाएं, मतलब एक तरह पढ़ाया जाए। बी नंबर क्या है अपनी रणनीति को बताया जाए। सी नंबर क्या है तेज पर ध्यान, कि जब कक्षा में विविधता है मतलब डाइवर्सिटी है तो तेज पे ध्यान देना चाहिए। डी नंबर क्या कहता है कमजोर को छोड़ देना चाहिए, क्या कहता है कमजोर बच्चों को छोड़ देना चाहिए, कि अलग रणनीति बनाना चाहिए, समान पढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चाहे वह छात्र कुछ भी अपने आप में अलग थलग हो, विविधता पाया जो, लेकिन जब उसमें समान पढ़ाया जाए, क्या किया जाए समान पढ़ाया जाए। या तो फिर अलग थलग रणनीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अलग रणनीति, मतलब जब विविधता होता है उसके लिए अलग रणनीति बना के उसमें एकजुट में बांधने का कोशिश किया जाए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अगर छात्र उदास है तो क्या करें। छात्र क्या है उदास है तो क्या करना चाहिए। पर ए नंबर क्या है डांटे, बी नंबर उसको सजा दें कि तुम किस लिए उदास हो। सी नंबर में क्या है संवाद, संवाद क्या होता है उससे बातचीत करना, कि किस प्रकार उसमें बातचीत किया जाए। डी नंबर क्या है नजरअंदाज करना, डी नंबर क्या है नजरअंदाज करना कि उसको छोड़ अनदेखा कर देना, नजरअंदाज मतलब अनदेखा कर देना। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा। चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए संवाद करना। जब कोई छात्र उदास रहता है तो उससे जब हम बातचीत करते हैं ना तो उसका कमजोरी को पता चला जाता है और किस कारण से उदास है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए संवाद करना चाहिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, छात्र समूह में काम नहीं करता है तो क्या करें। जैसे एक क्लास है, क्लास में सब छात्र एक साथ रहता है, लेकिन जब कोई काम को कहा जाता है तो वो अपने एक
मतलब अकेले नहीं करने छोड़ के, मतलब क्या बोल सकते हैं, समूह में काम नहीं करता, मतलब एक साथ काम नहीं करना चाहता, तो क्या करना चाहिए? ए नंबर ऑप्शन क्या है? प्रोत्साहित करना चाहिए, कि उसको बताना चाहिए कि एक साथ काम करने से क्या होता है। बी में क्या है? सजा देना चाहिए। सी में क्या है? डांटना चाहिए। और डी में क्या है? छोड़ दे। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए, तो 17th नंबर क्या है? छात्र समूह में काम नहीं करता है तो क्या करना चाहिए? उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए, कि एक साथ एकजुट में होकर जब किसी काम को किया जाता है तो वो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से और सही से होता है। चलिए, अब 18th नंबर क्वेश्चन। 18th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छात्र में जिज्ञासा कैसे बढ़ेगी? मतलब जिज्ञासा क्या होता है? उसके अंदर की इच्छा कैसे बढ़ेगी कि हम क्या पूछे क्या ना पूछे, तो वही पूछा जा रहा है कि छात्र में जिज्ञासा कैसे बढ़ेगी, उसके अंदर की इच्छाओं को कैसे बढ़ाया जाए। तो ऑप्शन ए क्या है? सजा देके। ऑप्शन बी क्या है? प्रश्न पूछ के। ऑप्शन सी क्या है? डर से। और ऑप्शन डी क्या है? डांट से। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछ के। जब आप किसी छात्र से तरह तरह, जैसे एक टॉपिक है उसमें तरह तरह का क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर उसको पता चलेगा तो उसके अंदर दिलचस्पी होगा, और दिलचस्पी होगा तो उसके अंदर का इच्छा जगेगा। ठीक है। 19th नंबर क्वेश्चन। 19th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षक का लक्ष्य क्या है? शिक्षक का लक्ष्य क्या है? मतलब जैसे अभी हम पढ़ा रहे, तो मेरा लक्ष्य क्या है? आप लोग को अच्छा से एग्जाम में क्वालिफाई करवाना और साथ साथ उसमें गहरा नॉलेज देना, ताकि आप इस एग्जाम को नहीं, अगला एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो उसके लिए वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शिक्षक का लक्ष्य क्या है, उसका जो ना विजन क्या है, मतलब लक्ष्य क्या है। तो ए नंबर क्या है? अंक, कि जब कोई छात्र अंक प्राप्त करता है वो लक्ष्य होना चाहिए। बी में क्या है? परीक्षा। सी में क्या है? विकास। और डी में क्या है? सजा। कमेंट कीजिएगा आप लोग कि आंसर क्या होगा। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, शिक्षक का लक्ष्य क्या होगा? विकास करना। जब कोई छात्र अपने जीवन में विकास करता है तो शिक्षक का मेन मकसद जो होता है ना, उसके जीवन में विकास करवाना होता है। तो वही क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विकास। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कक्षा में सहयोग कैसे बढ़ेगा? जैसे एक काम को किया जा रहा है, उसमें कुछ बच्चा कर रहा है और कुछ बच्चा नहीं कर रहा है, तो वही पूछा जा रहा है कि उसमें सहयोग कैसे बढ़ेगा, कि उसमें एकजुटता सहयोग कैसे बढ़ेगा। तो ऑप्शन क्या है? सुनिएगा। ऑप्शन ये क्या है? सजा देकर, कि तुम लोग आपस में एकजुट नहीं है, चलो तुमको ये पनिशमेंट मिल रहा है, ये तो नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी क्या है? समूह कार्य, जब कोई मतलब समूह में कार्य करेगा उससे जो है सो उसको सहयोग बढ़ेगा। डी में क्या है? डांट, अगर कोई सहयोग नहीं कर रहा है तो उसको डांटेंगे तो सहयोग में बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी को सहयोग नहीं कर रहा है और उसको डांट दीजिएगा तो और ज्यादा वो सोचता है वो हमको बोल रहा, ना कर बुझो, जे करे तो कर दी, इसी तरह बोल लेता है अभी का स्टूडेंट। ठीक उसी तरह क्या है? डी नंबर। डी नंबर क्या है? चिल्लाना, वो सहयोग नहीं कर रहा है तो उस पर चिल्लाना चाहिए नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये भी हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बच कौन सा गया? समूह का। चलिए, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? छात्र के डर के कारण चुप रह रहे हैं तो क्या करें? छात्र जब डर रहे तो और चुप रहे तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ये क्या है? उसको सजा देना चाहिए। सजा देंगे तो क्या वो जो चुप है वो बोलने लगेगा नहीं, ये नहीं हो जाएगा। डांट से नहीं। छोड़ देना चाहिए नहीं, जब छोड़ दीजिएगा तो कारण का पता कैसे चलेगा?
तो सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए कि आप जो पूछना चाह रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्या है, शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमको क्या नहीं करना चाहिए वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए प्रेरित नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी क्या है मार्गदर्शन, ऑप्शन सी क्या है अपमान, और ऑप्शन डी क्या है समझाना। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग को जैसे कुछ बात समझ में आया कुछ नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन बात के माने आप समझिए। तो क्या हम आपको प्रेरित करना छोड़ दें। दूसरा क्या मार्गदर्शन, मतलब आपको बताना छोड़ दे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या अपमान, समझाना छोड़ दें, समझाना मतलब आपको समझाना छोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा शिक्षक को नहीं करना चाहिए। शिक्षक को प्रेरित भी करना चाहिए, समझाना भी चाहिए और मार्गदर्शन भी करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, अपमान, कि उसका दिल दुखाना नहीं चाहिए। ताकि जब किसी बच्चा का दिल दुखा जाता है तो क्या होता है, कभी कभी स्कूल भी छोड़ देता है, पढ़ने लिखने भी छोड़ देता है। तो इसलिए उसको अपमान नहीं करना चाहिए, मतलब उसमें जो है ना उसको अपमान नहीं करना चाहिए। चलिए 23rd नंबर क्या है, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मतलब कोई चीज आप सीख रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है वो पूछा जा रहा है। अंक, तो ये तो हो नहीं सकता। डर, डर के कारण आप सीख नहीं सकते। सजा, सजा जब आपको सजा मिल जाएगा तो भी ये जरूरी नहीं है सीखने में कि आप सीखना चाह रहे हो, आप नहीं सीख रहे तो क्या सजा दे दे, मार दे, पीट दे, ऐसा भी नहीं। तो क्या रुचि, सबसे ज्यादा उसको इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमको ये चीज सीखना चाहिए। चलिए 24th नंबर क्या है, शिक्षक का, किसका, शिक्षक का सर्वोत्तम, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं सर्वोत्तम, उसका फर्स्ट दृष्टिकोण क्या है, उसका सर्वोत्तम दृष्टिकोण क्या है। कि उस सत्य है, सत्य तो होंगे तो ये दृष्टिकोण नहीं है। है कि शिक्षक जब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है बच्चों लोग के मन में भय बन जाता है और वो अपने बातों को उनके सामने कह नहीं पाते, तो इसलिए सत्य तो होगा नहीं। सहयोगी, देखते हैं तीसरा क्या है, डरावना, कि जो सो मतलब डरा धमका के स्टूडेंट को रख रहे हैं, बच्चों को रख रहे हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता है। दूरी, छात्र और जो सो स्टूडेंट के बीच दूरी होना चाहिए कि नजदीकी होना चाहिए, तो दूरी तो होना नहीं चाहिए, नजदीकी होना चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, सहयोगी, मतलब उनको हेल्पफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। चलिए 25 नंबर क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या, मतलब वाह, मूल्यांकन जब हम किसी बच्चे को मूल्यांकन करते हैं उसके प्रतिभा को जानने की कोशिश करते हैं तो क्या उसके अंक के आधार पर, कि डर से, सजा से, सुधार से। तो क्या हो सकता है, जब डरेगा तो उसका मूल्यांकन करना है, जो हम पूछेंगे उसको बता नहीं पाएगा तो वो तो हो नहीं सकता है। सजा, जब उसको मारेंगे पीटेंगे तो भी वो उसका जो अंदर का प्रतिभा उसको जान नहीं पाएंगे। अंक, जैसे कोई बच्चा अंक ले आया, एग्जाम हुआ उसमें टॉप कर गया, आप देखे होंगे क्लास 10th 9th ये सब में, और क्या वो बच्चा उतना तेज तरार नहीं है फिर भी वो टॉप कर जा रहा है, किस कारण से, चोरी का किया होगा या कुछ और भी कारण हो सकता है। तो नहीं, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, जब हम किसी को मूल्यांकन करते हैं तो उसमें सुधार क्या, उसको और सुधारना चाहिए उसके बारे में जो है सो उसका मुख्य उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। चलिए 26 नंबर क्या है, सीखने में बाधा क्या है। सीखने में बाधा क्या है, मतलब कोई चीज आप सीख पा रहे हैं उसमें बाधा क्या बन पा रहा है। जैसे अभी बहुत बच्चों, अभी 10th जी होंगे तो क्या है, बहुत का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होता है, क्या होता है बहुत खराब, तो उसमें एक बाधा बन गया कि क्या हो गया खराब, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन का। चलिए तो ऑप्शन ए क्या है, रुचि, डर, प्रेरणा या सहभागिता। जब आप किसी चीज से प्रेरित हैं
किसी चीज से क्या है, प्रेरित है, तो वो तो सीखने में बाधा नहीं होगा। जब आप किसी के ऊपर समर्पित है तो आपको क्या है, और जानने की चाहत बढ़ेगी। डर से, जैसे सीखने चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं, क्या उससे? नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, सहभागी। चलिए देखते हैं, सहभागिता। जब आप मिलजुल के काम कर रहे हैं तो आप सीखने में वो बाधा है नहीं, ये तो होगा नहीं। रुचि तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, डर। क्या हो जाएगा, डर। चलिए सर, 27th नंबर, 27th नंबर क्वेश्चन क्या था, कहता है, सुनिएगा, बालक केंद्रित शिक्षा में क्या जरूरी है। बालक का जो केंद्रित शिक्षा है उसमें क्या जरूरी है। पहला क्या है, किताब। जैसे क्वेश्चन का मतलब समझिएगा आप लोग, बालक केंद्रित शिक्षा में, जैसे बालक को जो सो करना है, पढ़ाना है, तो उसमें क्या जो सो केंद्रित करने के लिए क्या जरूरी है। किताब तो जरूरी नहीं है, किताब तो एक दूसरे भी काम चला लेता है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। शिक्षक, शिक्षक तो बहुत सारे हैं, तो वो तो होगा नहीं। परीक्षा, उसका टेस्ट ले लिए, वो नहीं। क्या है, छात्र। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है, छात्र का सबसे ज्यादा जरूरत है। 28 नंबर क्या कहता है, सुनिए, सीखने की प्रक्रिया कैसी है। मतलब कोई चीज सीख रहे हैं, वो प्रक्रिया किस तरह का है। स्थिर है, मतलब रुक रुक के, स्थिर मतलब हो गया रुकना, रेस्ट। गतिशील है, गतिशील तो मतलब मोशन में, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया फटफटा के, तो वही गतिशील नहीं। कठिन है, कठिन प्रक्रिया सीखने में नहीं। क्या है, समान प्रक्रिया। क्या है, समान प्रक्रिया, सेम मतलब बराबर। चलिए 29th नंबर क्या है, शिक्षा किसके लिए है। आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे अभी आप लोग बीएड एग्जाम क्या है, वही है कि आप देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, आप शिक्षण के बारे में क्या जान रहे हैं, उसी के लिए पूछा क्या जा रहा है। इसका टेस्ट 40 मार्क्स का ले, मतलब 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके लिए क्या है, शिक्षा किसके लिए है। मतलब अभी आप लोग बीएड का एग्जाम दीजिएगा, एंट्रेंस, फिर कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, तो क्या वहाँ पे जो शिक्षा है, स्कूल जाइएगा पढ़ाने के लिए, पीओटी के लिए, तो फिर वहाँ पे देखा जाएगा बहुत, कोई बच्चा कमजोर है, कोई ज्यादा तेज है, तो शिक्षा किसके लिए क्या है। तो क्या है पहला ऑप्शन, ए नंबर, कुछ के लिए। मतलब जैसे एक क्लास में 10 बच्चे, तो कुछ के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए। क्या है, सभी बच्चों के लिए। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तेज छात्रों के लिए। क्या जो ज्यादा तेज है उसके लिए है सिर्फ शिक्षा जरूरी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, शिक्षा को कोई भी ग्रहण कर सकता है। डी नंबर क्या है, कमजोर के लिए, जो बच्चा कमजोर है उसके लिए शिक्षा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तेज वाला को ओवर छोड़ दिया जाए, कमजोर को पकड़ लिया जाए। शिक्षा का मतलब होता है सबको बराबर लेके चलना, एकजुट करके चलना, किसी भी भेदभाव की नजर से नहीं देखना। क्या है, सबके लिए, किसके लिए, सबके लिए, तेज हो, नॉर्मल हो, एवरेज हो या कमजोर हो। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा, अच्छा कक्षा वातावरण कैसा होता है। जैसे होता है ना कि गुड क्लास, बोल सकते गुड क्लास, जैसे एक क्लास है, तो यहाँ पे अच्छा वातावरण का शिक्षक, मतलब कक्षा किस कैसा होता है, डर से, जब आपको डरा दीजिएगा तो अच्छा वातावरण वाला शिक्षक है, मतलब कक्षा का होगा नहीं। सख्त, सख्त से आप स्ट्रिक्ट हो जाइएगा तब, शांत से बिल्कुल नहीं, तो सहयोगी से, जब टीचर और छात्र दोनों बीच मिल के जब क्लास में रहेंगे, और जब दोनों के बीच अच्छा से बातचीत होगा और सहयोग बना के रहेंगे, तो क्या है, अच्छा कक्षा का वातावरण होता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर, क्या है 31 नंबर, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। ए नंबर में क्या है, परीक्षा, मतलब अंतिम लक्ष्य परीक्षा तक की किसी एग्जाम को पास करना होता है,
ये तो होता नहीं है। नौकरी, ये तो भी होगा नहीं। आप नौकरी प्राप्त कर लिए तो क्या वो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य हो गया? बिल्कुल नहीं। हाँ, जब आप, जैसे अभी आप एंट्रेंस एग्जाम दिए, आपका मार्क्स अच्छा आ गया, तो क्या वो अंतिम लक्ष्य है आपका शिक्षा का? बिल्कुल नहीं। क्या है? विकास। जब आप अपना संपूर्ण विकास कर रहे हैं और साथ में अगल बगल का भी विकास कर रहे हैं, तो वही क्या होता है? शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है। चलिए 32 नंबर क्या कहता है, सुनिएगा। सीखना कब प्रभावी हो जाता है? जैसे कोई चीज सीख रहे हैं तो कब जो है सो प्रभावी हो जाता है? ऑप्शन नंबर ये क्या है? डर से। जब आप डर में हैं, मतलब आप किसी चीज से डर रहे हैं, तो आप अच्छा से सीख सकते हैं? ये तो हो नहीं सकता है। चलिए, रुचि में, जब आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जब आपको क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज में, तो आप उसको ज्यादा सीखना चाहते हैं और वो प्रभावी रूप से। सजा से तो हो सकता नहीं है, दबाव में तो होगा नहीं। चलिए 33rd नंबर क्या है, सुनिएगा। कक्षा में विविधता का अर्थ क्या है? मतलब जैसे एक क्लास है, उसमें विविधता का क्या अर्थ है? डायवर्सिटी का क्या अर्थ है? ठीक है, तो सुनिए। समानता, जब सब समान रहेगा तो फिर क्या, उसमें विविधता मतलब अलग थलग क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। भिन्न पृष्ठभूमि, बिल्कुल सही है। आपके जैसे होता है ना कि उसका बैकग्राउंड, कुछ का बैकग्राउंड रिच होता है, कुछ का पुअर होता है, कुछ का एवरेज होता है, तो वही बता रहा है कि भिन्न पृष्ठभूमि, उसका अलग अलग बैकग्राउंड होता है, इसी कारण जो सो कक्षा में विविधता पाया जाता है। बिल्कुल सही है, तो क्या सी और डी गलत? चलिए 34 नंबर क्या है, कक्षा में शोर होने पर क्या करें? जैसे अभी कक्षा चल रहा है और आप लोग बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, तो क्या करें? वही क्या है, ए नंबर ऑप्शन क्या है? सजा, मतलब उसको सजा देंगे तो क्लास शांत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, कुछ देर के लिए शांत होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बी नंबर, चिल्लाना, मतलब उस पर गुस्सा करे, चिल्लाए, तो भी नहीं होगा। गतिविधि बदलना, मतलब किसी काम को अभी हम कर रहे हैं, वो इस प्रकार कर रहे हैं, उसको और कुछ उसमें अलग करना चाहे, तो उससे क्या हो सकता है? शोर बंद कम हो सकता है। निकाल देंगे तो होगा नहीं। चलिए 35 नंबर क्या क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंध कैसा होता है? जैसे हमारे और आपके बीच संबंध कैसा होना चाहिए, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्या है, ए नंबर क्या है? दूरी, क्या उन लोगों के बीच जो है सो दूरी डिफरेंस होना चाहिए? हो नहीं सकता है, जब दूरी होगा फिर कोई चीज पूछ ही नहीं सकता है। बी नंबर देख, बी नंबर क्या है? मित्रवत, मतलब एक दूसरे को मित्रवत की तरह होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब आप दोस्त की तरह होते हैं तो क्या है, आप अपनी बातों को हमको बोलते हैं, तो फिर और ज्यादा उस पर क्या होता है कि मतलब काम किया जाता है, क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में। जब आप सख्त रहेंगे, जैसे स्ट्रिक्ट, कोई टीचर स्ट्रिक्ट रहता है, तो डर से कोई बच्चा उससे उनसे पूछता नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, डर तो होगा नहीं, तो क्या होगा? मित्र। 36 नंबर क्या है, कमजोर छात्र के लिए क्या करना चाहिए? जैसे अभी क्लास में कुछ बच्चे कमजोर है, ज्यादा कमजोर है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये क्या है? छोड़ देना चाहिए, मतलब उसको छोड़ देना चाहिए, ये गलत है। व्यक्तिगत मदद, उसका मतलब क्या होता है? पर्सनल हेल्प करना चाहिए, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कमजोर छात्र क्या होता है, बहुत चीज में कमजोर हो सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन के कारण हो या किसी और कारण हो। तो व्यक्तिगत मदद से कमजोर छात्र का उत्थान किया जा सकता है। ठीक है, डांटेंगे तो होगा नहीं, सजा देंगे तो होगा नहीं। चलिए 37 नंबर क्या है, सुनिएगा। कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए? जैसे एक क्लास है, उसमें डिसिप्लिन को कैसे बनाए, वही पूछा जा रहा है, कैसे बनाए? ऑप्शन ये क्या है? सजा देकर, उसको पनिशमेंट कर दिए, तो उससे क्या कक्षा में अनुशासन बन जाएगा? बताइएगा आप लोग कमेंट। बी में क्या है? डर, उसको डरा धमका दिए कि नहीं बना के आएगा बहुत मार खाएगा, वो हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सी में क्या है? सहभागिता, सब मिलजुल के काम करें, मतलब सब मिलजुल के शांत रहे, तो क्या हो सकता है? अनुशासन बनाया रहे।
जा सकता है, डांटेंगे तो होगा नहीं। चलिए 38 नंबर क्या क्वेश्चन करता है 38, एक छात्र बहुत शर्मीला है, मतलब बहुत क्या गांव घर में बोला जाता है लचकोटरा, वही एक छात्र जो है बहुत लचकोटरा है और किसी भी चीज में भाग नहीं लेता है, उसके अंदर है प्रतिभा लेकिन भाग नहीं ले रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए वही पूछा जा रहा है। तो क्या ऑप्शन ये क्या है, सजा दें, उसको सजा देंगे तो क्या वो भाग लेना स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल नहीं होगा। नजरअंदाज, उसको मतलब क्या बोल सकते हैं, उसको अनदेखा कर दिए कि वो है ही नहीं, तो क्या उससे भी नहीं होगा। प्रोत्साहित करें, मतलब उसको समझाए फुसलाए बहलाए कि ये चीज करने से आपको बहुत सारा फायदा है, तो क्या हो सकता है वो भाग ले सकता है। और वही शिक्षक को करना चाहिए कि उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। डी नंबर क्या है, डांटे, डांटेंगे तो कोई भी बच्चा नहीं भाग लेगा, क्योंकि अभी का बुतरू जो है ना बहुत बदमाश हो गया है। चलिए 39 नंबर, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा में कुछ तेज और कुछ कमजोर छात्र हैं, क्या करें। जैसे अभी आप लोग क्लास देख रहे होंगे, आपके अगल बगल भी बहुत कुछ कमजोर होंगे कुछ तेज होंगे छात्र, तो क्या करें, क्या करना चाहिए आपको क्लास में। ऑप्शन ये क्या है, केवल तेज बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि तेज को तेज बनाया जा सकता है लेकिन कमजोर को जो आगे बढ़ा दे उसी में उसी शिक्षक में काबिलियत होती है। बी में क्या है, सभी समान, मतलब सबको एक तरह कर दे, एक ही में करना चाहिए, ये तो होगा नहीं। तीसरा क्या, विवेचित शिक्षण, क्या मतलब उसको जैसे कमजोर बच्चे पे ज्यादा जो कुछ उसको डाउट रहा गया तो उस पर अच्छा से फोकस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कमजोर छात्र को छोड़ देंगे तो उसका उत्थान कैसे होगा, आप ही लोग बताइए तो, नहीं ना हो सकता, वो भी तो पढ़ना चाह रहा है ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, छात्र प्रश्न नहीं पूछते, इसका क्या कारण हो सकता है। जैसे बहुत सारे छात्र क्या होते हैं, जानते हैं और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो उसका आंसर नहीं मिल पाता है, तो क्या करें वही पूछा जा रहा है। ये क्या है, उस उसका जो सो रुचि को मतलब उसमें उसको इंटरेस्ट है और पूछ नहीं रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। जब आपको किसी जैसे अभी आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट देखते क्या, उसमें आपको रुचि है इंटरेस्ट है, तभी तो आप जो सो उसमें क्या नो बॉल क्या है नहीं है हर चीज को देखते हैं, ये तो हो नहीं सकता। इसका कारण ज्ञान, उसके पास उसके प्रति नॉलेज है, तो क्या नॉलेज रहेगा तो वो प्रश्न नहीं पूछेगा, एकदम पूछेगा कि ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, बिल्कुल पूछेगा। प्रेरणा, जब उसके पास प्रेरणा है कि हमको यही करना है तो भी वो प्रश्न पूछेगा, तो ये हो नहीं सकता, क्या हो सकता है, डर। चलिए आज के इस क्लास में झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का कराया गया है, और यह एग्जाम के कंट्रीब्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये वीडियो देखना ना भूलें आप लोग। क्या जाना है, यही मतलब यही जो सो वीडियो से आपका एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन, और ऐसा नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, उसमें कोई जो सो दुम्मत की बात नहीं है। चलिए आज का क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय झारखंड।